हाय फ्रेंड्स, आपका गार्डनर दोस्त प्रोफेसर एसजे आपको सलामत करता है। रोज़ प्लांट और रोज़ के फ्लावर्स जितने खूबसूरत होते हैं इस कायनात में, हमारे लिए कुदरत ने जितने फ्लावर्स पैदा किए हैं इनमें सबसे खूबसूरत हमें रोज़ के फ्लावर्स लगते हैं। इनका मुकाबला कायनात का कोई फ्लावर नहीं कर पाता। इसलिए हम सभी प्लांट लवर्स इन गुलाब के फूलों को, रोज़ फ्लावर्स को बहुत पसंद करते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे प्लांट भी ढेर सारी भर कर कलियाँ उन पे लगें और उन पे बहुत सारे फ्लावर्स हों और हमारे गार्डन को ये फ्लावर्स से इस तरह से भर दे तो इनकी ब्यूटी से हमारे गार्डन की ब्यूटी और बढ़ जाए। लेकिन हम अक्सर इसमें नाकाम हो जाते हैं। हमें इसके फ्लावर्स इतने नहीं मिलते जितने हम चाहते हैं, इतनी फ्लावरिंग ये नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आज आपसे छोटा सा ट्रिक शेयर करने लगा हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने प्लांट्स पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ और जिनमें मुझे सक्सेस होती है वो फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इन प्लांट्स पे भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। या आप इस पे कलियाँ देख रही हैं। चूँकि गुलाब की नेचर और इसे जो सॉइल पसंद होती है वो स्लाइटली एसिडिक पसंद होती है। इसके लिए आइडियल पीएच लेवल 6.5 होता है। तो इसलिए मैंने जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो इन कोल्ड ड्रिंक्स की मैंने नेचर को चेक किया, इनके इंग्रेडिएंट्स को मैंने थोड़ा स्टडी किया। तो उसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो सोर्स ऑफ फास्फोरस होता है, और इसमें कार्बोनेटेड वाटर होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कैफ़ीन होती है, पोटाशियम का सोर्स होता है। तो मैंने ये स्टडी किया कि ये तमाम के तमाम हमारे रोज़ प्लांट्स के लिए बेनिफिट हैं। तो फ्रेंड्स, ये सोडा वाटर की एक बोतल है। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा अपने प्लांट में डालेंगे। सॉइल पहले से नम होनी चाहिए और इसे ट्रंक से थोड़ा हटाकर, अपने पौधे से थोड़ा हटाकर डालना चाहिए और उसके बाद इसमें फिर इसे फ्लड कर देना चाहिए। इसमें थॉरोली वाटरिंग कर देनी चाहिए। तो हमेशा इसमें आप अगर ये बोतल थोड़ी सी डालने लगे हैं तो आप शाम के टाइम में डालें। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ट्रिक काम कर गया। महीने में एक बार आप इस तरह से इसमें थोड़ी सी ये बोतल डाल सकते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना आपका प्लांट डैमेज भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से काम करता है कि ये से पोटाशियम का इसके लिए सोर्स बनता है, सॉइल को रिच करता है, इसकी पीएच को मेंटेन करता है। तो इसमें तो मैंने इसके जितने अज्जा को देखा वो तमाम के तमाम इसकी ग्रोथ, इसकी जो लीव्स के साइज़ को बड़ा करने में और तमाम के तमाम इसके लिए बेनिफिशियल थे। लेकिन अभी हम इसे रोज़ प्लांट तक ही रखेंगे। तो आप इसे रोज़ प्लांट पे थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा। एक्सोरा पे मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सोरा के जो फिर एक्सोरा प्लांट पे जो उसके फ्लावर्स पे जो रिजल्ट्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी आप किसी और प्लांट पे ना कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका प्लांट उससे जो है डैमेज हो जाए और आपको जो है एक लॉस हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ट्रिक मैंने आपसे आज शेयर किया है। ये एक खाद का काम करता है और सॉइल को नरम बनाएगा और आपके फ्लावर्स इस तरह से खिल के आएंगे। हमने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मिकदार आपने बहुत कम इस्तेमाल करनी है। अगर ज़्यादा भी कर देंगे तो फिर आपने ख्याल करना है। अगर आपके प्लांट्स ग्राउंड लेवल पे लगे हुए हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं इसका इस्तेमाल कई बार कर चुका हूँ। अगर ग्राउंड में लगे हुए हैं तो फिर अगर आप ये सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा भी डाल दें तो तब भी जो है आपके पौधे को नुकसान नहीं होता। लेकिन हम ज़्यादातर जो है, हम में से ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो कंटेनर गार्डनिंग करते हैं, गमलों में पौधों को लगाते हैं। तो जब हम गमलों में पौधों को लगाते हैं तो फिर हमें थोड़ी केयर करनी होगी कि अगर हमने इसमें ज़्यादा इस सॉफ्ट ड्रिंक को डाल दिया तो फिर हमारे पौधे को नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, ये अब रिज़ल्ट देख रहे हैं जो हमने इन जो ग्राउंड लेवल पे ये मेरे प्लांट्स जो लगे हुए थे, मैंने इनमें ये सॉफ्ट ड्रिंक डाला था तो इनमें इस तरह से जो है ना ये लीव्स निकल के आए हैं। इनका साइज़ देखें कि कितना बड़ा साइज़ इन पे आया है। तो ये कितना बड़ा इनका साइज़ आपको नज़र आ रहा है। इसकी शाइनिंग देख लें और फ्लावर्स भी बड़े साइज़ के आते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं और इस तरह से जो है अपनी प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।